हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने और ब्रजेश पाठक को प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पाठक बाबा के नेतृत्व में आवास पर पूजा अर्चन करने के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न और पटाखे फोड़े। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और दीप जलाकर खुशी मनाई। वहीं मित्र मंच के राजा पाठक उत्तर प्रदेश प्रभारी यश पाठक प्रदेश अध्यक्ष युवा मित्र मंच ने बताया कि ब्रजेश पाठक जी इसके पहले आदित्यनाथ योगी जी महाराज की सरकार के पहले कार्यकाल में कानून मंत्री रहे। आज उनके डिप्टी सीएम बनने पर लखनऊ के साथ ही उन्नाव और हरदोई अयोध्या जिले में हर्ष की लहर है। हरदोई जिले के मल्लावा विधानसभा के ब्रजेश पाठक को मुख्य उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही अयोध्या रामनगरी में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी छोड़कर खुशी मनाई। वहीं समर्थकों ने मित्र मंच के साथियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर डिप्टी सीएम बनने पर खुशी जताई। इस दौरान मित्र मंच के शरद प्रताप सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा मित्र मंच गौरव त्रिपाठी प्रदेश महासचिव, नीरज निषाद जिला अध्यक्ष, राज वर्मा, आशीष वर्मा, सचिन वर्मा, राणा आशुतोष अन्य लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। अयोध्या में और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। एक त्योहार की तरह आज का दिन मनाया जा रहा है क्योंकि आज पुनः उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया है और ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसीलिए हमारे संगठन के मित्रमंच के सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, अयोध्या में जो है दिवाली की तरह इसको मना रहे हैं और दिया जलाए। क्या संदेश देंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह पिछले बीते हुए 5 वर्ष दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त प्रदेश रहा, ठीक उसी प्रकार आने वाला भी भविष्य का 5 वर्ष दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त बीजेपी की सरकार में रहेगा। चुनाव के पहले एक नारा लगा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और आज ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने पर और माननीय ब्रजेश पाठक जी के उप मुख्यमंत्री बनने पर मनाया जा रहा है। यहाँ मित्र मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पाठक बाबा जी द्वारा आज पूजन अर्चन किया गया और उसके बाद हमारे सभी युवा साथी यहाँ एकत्रित होकर पटाखे चलाए, दिया जलाकर जश्न मनाए। आज हमारे प्रदेश की बागडोर फिर से एक वीर हिंदू के हाथ में हमारे पूरे प्रदेश की बागडोर जा चुकी है। क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिंदुत्व का बोलबाला पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में हिंदुत्व की गूंज उठती रहेगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ अपने नए मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अयोध्या में संतों की बड़ी नाराजगी सामने आई है और संतों ने आरोप भी लगाए हैं कि शपथ ग्रहण सपा के लोगों का जमावड़ा हुआ है, जिसको लेकर मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि हमारा जो कार्य था हमने किया। हम लोग कोई दिखावा वाले आदमी नहीं जो वहां जाए फाटो खिंचवे, हम लोग उनमें से नहीं है, इसलिए हम नहीं गए और हमें जो राष्ट्र के लिए कार्य करना है वो हम कर रहे हैं। सभी लोगों का निमंत्रण आया था लेकिन हमारा निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम नहीं गए। तो वही आरोप लगाया कि जितने लोग भी इसमें गए हुए हैं उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अखिलेश से भी पैसा ले चुके हैं, जिंदगी फोटो भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 प्रकार की बातें करने वालों में से नहीं है और इस अपार जाने वाले ज्यादातर लोग सपाई हैं। एक का नाम नहीं बनाया जा सकता है। वही बताया कि कई लोगों के फोन आए तो चलिए वहां पर पास दिलाया जाएगा, लेकिन यदि पास किसी को नहीं दिया जाता तो जाते, लेकिन इन लोगों को पास दिए गए हैं तो इसलिए हमारे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वह दूसरी ओर भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि 2017 में भी योगी आदित्यनाथ में जब शपथ ग्रहण किया था तो उसमें भी नहीं बुलाया गया था और आज जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं तो उसमें अयोध्या के कई संत यहां से जा रहे थे। तो हमसे पूछा गया कि क्या आप चल रहे हैं, तो मैंने ऐसा बता दिया कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ है। वही कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन में नहीं थे ऐसे लोगों को आमंत्रित दिया गया है, लेकिन जो आंदोलन में तन मन धन से लगे हुए थे जिनका नाम छूट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की जानकारी शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे तक देश के चुनाव में चुन कर सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया गया, उसी तरह योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में भी चुने हुए लोगों को ही बुलाया गया है। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार 2017 में भी जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया था
उस समय भी मुझको नहीं बुलाया गया था। और इस बार भी जब शपथ ली गई तो शपथ लेने के लिए आज 25 मार्च को अयोध्या के कुछ संत लोग जा रहे थे। उनका फ़ोन मेरे पास आया कि वेदांती जी आप चल रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई सूचना नहीं है, कोई कार्ड नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन में नहीं थे ऐसे लोगों को तो आमंत्रण दिया गया, लेकिन जो राम जन्मभूमि आंदोलन में थे, तन मन धन से लगे हुए थे, पूज्य निरुपाल दास जी, उनके शिष्य कमलनयन दास जी और कई ऐसे संत लोग थे जिनका नाम छूट गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ जी को इसकी जानकारी नहीं होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुन चुन करके जो सपा के थे, जो बसपा के थे, जो कांग्रेस के लोग थे, उनको टिकट दिया गया, ठीक उसी प्रकार से चुने हुए लोगों को इस मंत्रिमंडल की शपथ में भी बुलाया गया है। भाई हमारा कार्य जो था हमने किया। हम लोग तो जन्मजात हैं, हम लोग दिखावे वाले आदमी नहीं, फोटो वाले आदमी नहीं हैं कि हमारा फोटो खींचा जाए, इसलिए हम नहीं गए। बस हमें जो कार्य करना है राष्ट्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं। भी सबका निमंत्रण आया था, हमारा निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हम नहीं गए। बात बहुत साफ है, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा इसमें जितने लोग गए हैं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अखिलेश से भी पैसा ले चुके हैं। हम फोटो दिखा सकते हैं। हम लोग तो ऐसे है नहीं कि दो प्रकार के कार्य करें। ज़्यादातर इसमें सपाई लोग हैं, एक एक का नाम क्या गिनाऊं मैं, तो हम ऐसे लोगों में से तो है नहीं। लोगों ने कहा आप आइए, वहाँ पास दिलाया, हमने कहा ऐसे कैसे हम आए, किसी को नहीं मिलता पास तो हम भी क्या समझते नहीं मिला है, ऐसे ही चले जाते। बुलावा पर जब देखा पास मिला है तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे। अच्छा, लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा इसलिए नहीं बुलाया। राम की नगरी अयोध्या से जबरदस्ती गैर समुदाय के लोग एक हिंदू परिवार के लोगों का पलायन करवाने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले को लेकर करणी सेना भारत की प्रवक्ता श्वेता राज सिंह के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित संगीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने थाना कोतवाली नगर में गैर समुदाय के एक ही परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दे, पूरा मामला कोतवाली नगर के पुरानी सब्जी मंडी का है। पीड़ित परिवार ने कहा कि शहर का पुरानी सब्जी मंडी मोहल्ला मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का है, जहां उस मोहल्ले में केवल 8 हिंदू परिवार रहता है, जिसमें से 2 हिंदू परिवार मुसलमानों के डर के कारण अपना घर बेचकर कहीं और चले गए हैं। बाकी बचे 6 परिवार भी मुसलमानों के बीच डर कर रहने के लिए मजबूर है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि वह अपना घर बनवा रहे हैं और घर बनाते समय अड़ंगा डाला जा रहा है कि चुपचाप अपना घर बेचकर कहीं और चले जाओ, वरना परिवार के लोगों की हत्या करवा दी जाएगी। जब यह मामला शहर के करणी सेना भारत की प्रवक्ता श्वेता राज सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क कर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन अभी तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। बताया जा रहा है इस परिवार का एक युवक पिछले 8 महीने से घर नहीं आया है, वह कहीं रिश्तेदारी में रह रहा है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि नियाज अहमद के पुत्र अल्ताफ, रियाज, बब्बू, नौशाद व शमशाद उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं अपना घर बेचकर कहीं और चले जाओ। हालांकि पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच कर रही है। देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार को अब किस तरह से न्याय मिलता है। बच्चों को धमकी देते हैं, मारते हैं। हाँ, कहते हैं कि यही 2 घर 3 घर हिंदू हैं, हिंदू नाम खत्म कर देंगे, रहने नहीं देंगे। हाँ, सबको अब कह रहे हैं कि बम धरवा देंगे, हम सबको मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चे जहाँ रास्ता में मिलेंगे उनको कटवा देंगे। हाँ, तुम्हारी बेटी के ऐसे ऐसे करेंगे, हमको कहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, सब बहुत कुछ बोलते हैं साहब। एकदम परेशान किए हैं, हम बनने नहीं देंगे, बनवाने नहीं देंगे, हम मार डालेंगे, मर्डर कर डालेंगे, यहीं में सबका आग लगा देंगे, बहुत कुछ कहते हैं साहब। अच्छा, सवेरे रात से 4 बार हो गया इन लोग का है ऐसे गाड़ी बगते आते हैं। अभी इन लोग की दुकान बंद होगी, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे मारने के लिए, सब लोग आ जाएंगे।
कहेंगे, कहते हैं हमारे 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, हम एक एक करके हम सबको मरवा डालेंगे। अभी सुबह आई थी, कह रही थी कि 10 लाख रुपया लग जाएगा तो हम लगा देंगे, वकील तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे हम। हम देखिए हम कैसे तुम्हें इस घर में रहती हो, हाँ यहाँ रहोगी या भाग जाओगी तुम, हम रहने नहीं देंगे। तो हिंदू नाम की हो, हम हिंदू नाम की, अब तो शुरुआत की है हिंदू नाम का, अब खत्म कर देंगे, हम एक एक का खत्म कर देंगे। रहो, देखिए कैसे रहती हो, आग लगा देंगे, बम रखवा देंगे। साथ ये हो रहा है मामला ये लमसम साल भर से ज़्यादा का हो गया है और वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और वहाँ पे अल्ताब, रियाज, नौसाद, बब्बू, शमसाद और उनकी बहन सलमा, ये वहाँ से काफ़ी दिन से हम लोगों को प्रताड़ित करती हैं। कहती हैं कि यहाँ से घर बेच के चले जाओ, यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हें रोड पे मुहारा नहीं खोलने देंगे, ना गली में खोलने देंगे, हमारा घर बन रहा है, मकान बन रहा है। सुबह 4 बजे मॉर्निंग में 5 बजे आते हैं धमकाने, तुम्हें बांके से काट देंगे, यहाँ चले जाओ, यहाँ नहीं रहना है तुमको, चाहे जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, प्रशासन को खरीदेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे और तुम्हारा पलायन यहाँ से हम करा के रहेंगे। जैसे कि 2 हिंदुओं का वहाँ से पलायन हो चुका है, चाहे उन्हें धमका के, डरा के या पैसे से वहाँ से उन लोगों का मकान खरीद लिया गया है, वहाँ से चले गए हैं। पुलिस मौके पे पुलिस गई वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे विशेष अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस पुलिस ने कहा कि आप अपना मकान बनाइए, हम देखते हैं क्या है कैसे। तो मतलब प्रशासन से मेरा ये कहना कि जब हम लोगों की हत्या हो जाएगी तब वहाँ पे प्रशासन आएगा कुछ करने के लिए। मोहल्ला है पुरानी सब्जी मंडी, डफाली टोला, अयोध्या। क्या नाम है? सुधांशु निषाद। क्या मामला है जी? मेरे पास फोन आया कि इस बच्चे का, सुधांशु का, कि दीदी कुछ समस्या है। फिर मैंने कहा आ जाओ मिल लेते हैं। तो चैम्बर में आए, बताया इन्होंने कि ये जिस जगह रहते हैं पुरानी सब्जी मंडी जो कि हैदरगंज में, और ये एक तरीके से शहर के एकदम मध्य का क्षेत्र है। वहां पे कुछ ही हिंदू परिवार रह गए हैं और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और गैर समुदाय के लोग कहीं ना कहीं दबाव डाल करके इन लोग को वहां से पलायन करा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि अगर अयोध्या जैसी धर्म नगरी में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो बंगाल कितनी जल्दी बन जाएगा ये उत्तर प्रदेश भी। आज योगी जी के रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए भी हिंदू विस्थापित हो रहे हैं, वो भी अयोध्या जैसी धर्म नगरी में। ये अपने आप में बड़ी ही चिंता का विषय है हम सभी के लिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन उसमें कोई भी विशेष धाराएं नहीं उन्होंने डाली हैं। उन्होंने साधारण एफआईआर दर्ज करी है 504, 506, 323, 147 की। आगे जांच में हो सकता है कि पुलिस धाराएं बढ़ा दे। ये कई सालों से ये प्रकरण चल रहा है। वहां से 2 परिवारों को विस्थापित करा भी दिया गया है, उनका पलायन करा भी दिया गया और इन लोग के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था कि तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, ये घर बेच करके जाओ हम लोग को, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे, तुम्हारी बहनों की इज्जत लूट लेंगे। अब जब इतना संगीन मामला मेरे सामने आया तो फिर मुझे आगे आना पड़ा मदद करने के लिए, क्योंकि कई हिंदू संगठनों से जुड़ी हुई हूँ और आज हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, ये सुन करके मेरे भी होश उड़ गए थे। मुझे नहीं लगता कि सरकार पे दबाव बनाने की आवश्यकता है। सरकार स्वतः ही संज्ञान लेगी और सबसे पूर्व जो आवश्यक है वो है उस क्षेत्र में कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेस डेप्यूट करी जाए, क्योंकि जो बचे हुए हिंदू परिवार हैं उन पे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना ना हो, क्योंकि इनके पक्ष में जिस हिंदू परिवार के लोगों ने बयान दिया है उनको पकड़ करके बंदी बना करके उनके ऊपर भी अत्याचार किया गया, उनको भी प्रताड़ित किया गया कि अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो फिर तुमको जान से मार देंगे। तो देखिए हर कोई इतना निडर नहीं होता है कि वो लड़ सके। ये लोग लड़ रहे हैं, इन लोग ने हिम्मत करी, ये सामने आए, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कायरों की तरह भाग जाते हैं। तो ये इस बच्चे की बहुत बड़ा कदम था, इतनी हिम्मत दिखाई इन लोगों ने, इनकी मां आगे आई, ये आगे आए और इन्होंने उन लोग के खिलाफ कार्रवाई का स्टेप उठाया, तो ये प्रशंसनीय है। और इनका अयोध्या धाम में मासूम बालिका के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विरोध मार्च निकालकर मासूम बालिका को न्याय दिलाने की अयोध्या कांग्रेस कमेटी ने मांग की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे, परंतु रोडवेज के पास भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया।
नाराज कांग्रेसियों ने मासूम को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने उनका ज्ञापन लेते हुए उनको समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि अयोध्या धर्म की नगरी है, लेकिन एक मासूम बच्ची के साथ यहां अधर्म हुआ है। इस मासूम को न्याय दिलाने के लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं। जब तक मासूम को न्याय नहीं मिल जाता, हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। अयोध्या जो धर्म नगरी प्रभु श्री रामचंद्र जन्मस्थली है, जहां देश और दुनिया की नजर होती है, मासूम बेटी 5 वर्षीय बेटी के साथ दरिंदगी होती है। और दरिंदगी जब भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति करती है, आज उस बेटी के साथ दरिंदगी होने पे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति का बयान नहीं आया, कहीं भी किसी तरीके से उनके साथ नहीं खड़े हुए, दुख दर्द में नहीं शामिल हुए। आज हम कांग्रेस जन उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतर करके ज्ञापन दिया है। और दरिंदगी होती है, अभी तक एक दरिंदगा गिरफ्तार हुआ। बेटी स्वयं, मासूम बेटी बयान देती है वीडियो के माध्यम से कि मेरे साथ 3 दरिंदगे थे। वो दोनों और कौन हैं, जो भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी, कौन उनको संरक्षण दे रखा है, कौन उनको बचा रहा है। तो इसी को लेकर के हम कांग्रेस जन सड़कों पे उतर करके ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय से मांग किया है कि उन दोनों दरिंदगों को कौन बचा रहा, संरक्षण दे रहा है, उनका खुलासा किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और बेटी को 25 लाख तक का मुआवजा दिया जाए और फास्ट कोर्ट में ट्रैक में चला करके जल्द से जल्द उन दरिंदगों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे सजा मिल सके, न्याय मिल सके। और मैं मांग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यही क्या राजनीति सी वोट के लिए आज बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई? कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, मंत्री जो नवनियुक्त कोई आया? मुख्यमंत्री योगी जी का कोई बयान आया? ऐसी अभी अयोध्या का मामला अभी कोई ऐसा होता बोल देते मुख्यमंत्री जी। आज बेटी के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, इतनी दुखद घटना हुई, कोई एक बयान नहीं आया। इसलिए हम मांग करते हैं जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। धन्यवाद। अयोध्या नगर निगम के प्रवर्तन दल ने चौक के रिफ्यूजी मार्केट में अचानक छापा मारा और लगभग दर्जनों दुकानों का चालान भी कर दिया। यह देखकर पूरे व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया। तो वही व्यापारियों के दुकान के सामने बने चबूतरे को तोड़ने की खबर पर सैकड़ों व्यापारियों ने प्रदर्शन किया तथा लगभग आधे घंटे तक चौक का मुख्य मार्ग भी जाम कर दिया। मामले को बढ़ता देखकर पुलिस ने व्यापारियों को समझाकर रास्ते को सुचारू रूप से चालू करवाया। नगर निगम की ओर से मौके पर पहुंचे सहायक नगर आयुक्त हरिश्चंद्र सिंह ने मामले संभालते हुए व्यापारियों को शांत कराया तथा व्यापारियों की दुकानों पर जाकर समस्या को पूर्ण रूप से समझकर व्यापारियों को आश्वस्त किया। वही व्यापारियों द्वारा सफाई को लेकर व्यवधान डाला जा रहा था। इस मामले की पूरी जांच नगर निगम की उच्च डेलीगेशन की टीम करेगी। विरोध कर रहे व्यापारी रोशन लाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें बिना सूचना के नगर निगम का प्रवर्तन दल हमारी दुकानों का चालान कर रहा है। लगभग दर्जनों दुकानों का चालान काट चुके हैं। क्या है पूरा मामला? मामला यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए थे और ये चालान काटने वाले एक बैग आ गए, जिन्होंने तुरंत आके चालान काटना किया और हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। 1000 रुपया चालान करने की रसीदें काट दिया और हम लोगों को कह दिया कि आगे आप लोग इस दुकानें इस तरीके नहीं लगाएंगे, जबकि दुकानें हम लोगों की अपने ढंग से लगी हुई थी। जैसे सूचना आपको दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई किसी भी तरीके की, और आकर तुरंत आक्रमण पैदा कर दिया गया। क्या नाम है? रोशन लाल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।